एंड रेकॉर्ड માટે પણ नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्याना समर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुगौतम् राजद्यज्ञोपवितं परितनवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासा पुटनिहितकरं कर्णराजद्यमुक्तं वन्देर्ध्वं नीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं केशवम्। आप सभी अध्ययनकर्ता को मैं आज पुनः आज के अध्ययन क्लास में आप सबको स्वागत कर रहे हूँ। और अब अपन पिछले हफ्ता जो अपन ने जहाँ पे विराम लियो तो वहाँ से आगे अपन करेंगे। थोड़ा सो रिवीजन भी हो जाएगा अपना। अभी पहले अपन कौन सी पंक्ति पे हते ये अपन देख लें। ये अपन सदानंद पर ये 9वां श्लोक देख रहे थे। एवं सोपपत्तिकं गुणगान कर्तव्यताम अभिधायोपसंहरन्ति तस्मादिति। यहाँ सु है, मैं आपको शेयर स्क्रीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे रहे। हाँ, तो या में अपन ने देखा था कि यस्माद् हेतु तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणा सदानंद परेर्गया सच्चिदानंदता ततः। क्योंकि गुणगान कर्तव्य करनो चाहिए। और वासु क्या होगा तो वो अपन ने देखो तो पिछले श्लोक में यानी कि 8वें श्लोक में रुद्गतः स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्ण प्लावयते जनान् तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणा सदानंद परैः गेया सच्चिदानंदता तथा। वासु सच्चिदानंदता की प्राप्ति होगी। अपन सदानंद पर होए के यानी कि भगवत पर होए के अपन सर्वदा गुणन को गान करेंगे तो वासु अपने भीतर सच्चिदानंदता आएगी यानी कि ब्रह्म रूपता आएगी, शुद्धता आएगी, निर्दोषता आएगी और समता आएगी। यासु सच्चिदानंदता यानी कि जैसे भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप कैसा है? सच्चिद आनंद रूप है। तो ऐसी ही सच्चिदानंद रूपता जीव के अंदर भी आवे है जब भगवान के गुणन को गान होवे। क्योंकि गुण रूप आप स्वयं ही हैं। ऐसा नहीं है कि गुणन से आप अलग हैं। गुण अलग और आप भगवान को स्वरूप अलग, ऐसा नहीं है। गुण रूप आप ही हैं। यासु जब गुणन को गान करेंगे तब आपको स्वरूप भगवत स्वरूप जो है आपको आविर्भाव भक्त के हृदय में भी होगा। यासु फिर वो सच्चिदानंदता उनमें अपने आप आ जाएगी। तो अब या की विवृत्ति अपन देख रहे थे। या मैं कही थी कि यस्माद् हेतु कर्म ज्ञानोपासना मार्गेभ्यो भक्ति मार्गे निरतिशयित निज विषयो। फिर ये जो 3-4 उदाहरण दिए हैं, ये तु यहाँ सक्त मनसा यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यज्ञतयो वीतरागा पूजा दीना ब्रह्मलोक। अपन ने ये सारे
जो उद्धरण हैं वो सारे अपन ने पिछली बार देखे थे। तो इन सब उद्धरण में जो वाक्य कहे गए हैं, इन वाक्य के अनुसार तस्माद हेतु हो, यस्माद हेतु हो कर्म ज्ञान उपासना मार्गेभ्यो भक्ति मार्गे निरतिशयित निज विषय हो। क्योंकि कर्म ज्ञान और उपासना आदि जो मार्ग हैं उन सबसे बढ़ के भक्ति मार्ग है। इन सबके आगे भक्ति मार्ग कहीं श्रेष्ठ है। कर्म मार्ग द्वारा जो प्राप्य है वो, ज्ञान मार्ग द्वारा जो प्राप्य है वो, और उपासना मार्ग द्वारा जो प्राप्य है, उन सब को भक्ति मार्ग में अपने आप अनायास ही प्राप्त कर लिया जाए, ताकि लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े है। जो भक्ति मार्ग को अनुसरण करे वह को कर्म ज्ञान और उपासना आदि मार्ग में जो फल मिल रहे हैं वो सारे के सारे फल अवान्तर हैं इनके अंदर, क्या तो वो सारे प्राप्त हो जाए। तो इन सब वाक्य के होते हुए इत्यादि वाक्य ही तस्माद हेतु, या कारण से कि कर्म ज्ञान उपासना मार्ग में निरतिशयित तो निज विषय है। ये सारे भक्ति मार्ग निरतिशयित तो निज विषय, यानी कि इनको क्रॉस करके नहीं जावे। मतलब ये जो कर्म ज्ञान और उपासना मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग को कभी भी क्रॉस नहीं करें, तो निज विषय है। और ये कारण तू सर्व कर्म ज्ञानोपासना अधिकम परित्यज्य, उन सबको त्याग, उन सबको आश्रय करने की आवश्यकता ही नहीं। वो सब में जो प्राप्त फल हैं वो सारे भक्ति मार्गी को मिल ही जावे, या तो उनको त्याग कर देना। परित्यज्य, परित्यज्य केवल त्यज्य नहीं कह के परित्यज्य कही है, वाको भी कारण बता रहे हैं कि सवासन, परित्यज्य को मतलब है सवासनम त्यक्त्वा, यानी कोई प्रकार की वासना रखे बिना कि कर्म ज्ञान उपासना आदि को मैं त्याग करूं तो वासु मेरे को कछु मिले, वो ऐसो सोच के करनो वो सवासनम त्याग है, वासना सहित त्याग कहलाए। वो ऐसो त्याग नहीं चाहिए, सवासना त्याग करना, तो कोई तरह की हमें वासना इच्छा कामना नहीं होनी चाहिए। तो सवासनम त्यक्त्वा निरुद्ध ही भगवता स्वीयत्वेन वृत्ति, निरुद्ध को मतलब कौन त्याग कर रहे हैं, ये वो जिनको भगवान ने निरोध किया है, यानी जिनको भगवान ने स्वीयत्वेन जिनको वर्ण किया है, यानी अपने मान के उनको ठाकुर जी ने अपने शरण में लियो है, ऐसे इनको ये सब कर्म ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग को पे कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। वाकु तो केवल सदानंद पर होए के गुणगान ही करनो है। अतएव किंचित विस्मृत प्रपंच ही, जिनने थोड़ो सो भी प्रपंच को विस्मरण करके तदर्थम साधना आदि विदधति सर्वदा निरंतरम सर्वम भक्त मद भक्ति योगे ने, यहाँ पे पुनः ये श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद को एक उद्धरण दिया है, सर्वम मद भक्ति योगे ने कह के, कि वाक्य के अनुसार सर्वम ददति, मतलब जो प्रपंच को विस्मरण करके भगवत गुणगान करते रहे उनको भगवान कर्म ज्ञान उपासना आदि मार्ग के सारे फल दे ही दे हैं। सर्वेष्ट दातारो गुणा एवं ज्ञेया, जो सर्व इच्छित पदार्थ के देवे वाले आखिर हैं कौन? क्या कर्म देवे है? कर्म तो जड़ है, कोई कर्म करवे सो अगर कर्म फल दे तो हो, तो कर्म ही ब्रह्म हो जाएगा, पर कर्म ब्रह्म नहीं है, कर्म तो जड़ है। कर्म के द्वारा फल नहीं मिले हैं, फल देवे वाले भगवान है, भगवान देवे जो चेतन है, जिनमें चेतनत्व है, वो फल दे रहे हैं, न कि कर्म। यासु फल दाता तो भगवान है। कर्म मार्ग के भी जो अनुसरण करे हैं वो अगर यूं समझते हो है कि यज्ञ करो तो फल मिलो है, तो यज्ञ फल को देवे वालों है, यज्ञ फल को नहीं देवे वालों है। फल देवे वालों तो भगवान है, वो फल देनो नहीं देनो वो नक्की निश्चय कर रहे हैं। यशु कर्म तो जड़ है, इष्ट के दाता तो
भगवान है। ज्ञान भी, ज्ञान द्वारा भी भगवत प्राप्ति होवे है, तो वो भी कोई ऐसी भगवत प्राप्ति नहीं हो जामे भक्ति नहीं हो, ऐसे इनको भगवत प्राप्ति नहीं होवे है केवल ज्ञान से। इष्ट के दाता तो भगवान के सर्वे, यासु कह रहे हैं कि सर्वेष्ट दातारो गुणा, यानी जो सर्व इष्ट के दाता हैं उनके गुण को ही गान कियो जाना चाहिए। फिर शंका उठाई कि ननु वेदो मार्गानुसारेण इति वाक्यात् तथा भजने क्रियमाणे तन्मार्गस्य व्याख्यातृभिर अन्यथा कृतत्वात् किम पक्षम अवलंब्य गुणान गायेत। भाई वेद मार्गानुसारेण सब करना चाहिए, वेद मार्ग के अनुसार करना चाहिए, ऐसे जब कई है तो वेद मार्ग को सीधे सीधे तो वेद के अर्थ को ज्ञान अपने को होए नहीं है, ताके लिए अपने को कोई न कोई वेद के अर्थ के जो व्याख्याता हैं उनके पास जाना पड़े। वो व्याख्याता कौन है? जो गुरु हैं अनेक मार्गन के, चाहे वो मर्यादा मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ये सारे वेद के अर्थ के ज्ञाताएं हैं। तो उनको अनुसरण जो करें हैं, तो वेद के मार्ग को अनुसरण अगर अपन करना चाहें तो वेद के अर्थ को ज्ञान होना आवश्यक है। और वेद के अर्थ के व्याख्याता अलग अलग प्रकार के हैं। कोई कर्म मार्गानुसार व्याख्या करे है, कोई भक्ति मार्गानुसार करे है, कोई ज्ञान मार्गानुसार करे है। सब अपने अपने स्वभावानुसार और अपने अपने मतानुसार वेद के अर्थ को प्रतिपादन करें हैं। जैसे वो कथा है ना अंधे की और एक हाथी की। 6 अंधे थे और एक हाथी है। वाकू कोई ने कही कि भाई हाथी कैसो है बताओ। तो अंधे जो हुए, जो आंख से देख नहीं पावे, वो छू के या अपने सूंघ के या इस तरह से अपनी दूसरी इंद्रियन को प्रयोग करके वो कोई वस्तु को ज्ञान प्राप्त करें हैं। तो उनने भी छू के स्पर्श के द्वारा हाथी कैसा है वो जानने को प्रयास किए। तो कोई ने वाके कान पकड़े, कान को स्पर्श करके कही तो भाई पंखा जैसो है। कोई ने वाके पूंछ पकड़ी तो कही तो भाई रस्सी जैसो है। कोई ने वाके पैर पकड़े तो कही तो भाई खंबा जैसो है। कोई ने सूंड पकड़ी तो वाने कछु कही, तो कोई ने दांत हाथ में स्पर्श करके कही तो वज्र जैसो है, वगैरह वगैरह। अलग अलग तरह से बाकी व्याख्या करी, पर वास्तु ये मालूम पड़ी कि हाथी कैसो है नहीं, ताको एक ही पक्ष मालूम पड़ी। तो वो एक पक्ष से संपूर्ण हाथी को जो स्वरूप है वो स्पष्ट नहीं हो रहे हो। तो ऐसे ही वेद को भी संपूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर सके हैं। अनेक व्याख्या करने वाले हैं, वो कोई संपूर्ण अर्थ को व्यक्त नहीं कर सके हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से वेद के अर्थ को प्रतिपादन करें हैं। तो यही प्रश्न कंफ्यूजन है कि भाई अलग अलग व्याख्याता हैं तो कौन से पक्ष को अवलंबन करके गुणगान करना चाहिए, ये शंका हो। तो वहां पे कह रहे हैं कि इत्याशंक्याम आहु सदानंद परैहि। सदानंद यानी साकार आनंदमय पर, जो साकार ब्रह्मवाद को उपादन कर रहे हैं, जो आनंदमय ब्रह्म को उपादन कर रहे हैं, ऐसे सदानंद परः परमात्मा परमाकाष्ठापन्नो न तो पुच्छादि भावापन्नो येषाम तादृश इत्यर्थः। कि ऐसे व्याख्याता को तुम अवलंबन करो, ऐसे व्याख्याता के तुम शरण में जाओ और उनके अनुसार गुणगान करो कि जो व्याख्याता ने भगवान को या ब्रह्म को प्रतिपादन सदानंद रूप से कियो है, साकार आनंदमय रूप से कियो है। निराकार ब्रह्म को जो प्रतिपादन कर रहे हैं उनको अवलंबन मत करो। जो निराकार निर्गुण ऐसो जो प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसे इनको मतलब उन सबको
अवलंबन मत करो। फिर यहाँ पे उन्हें हरिराय जी ने कही है कि परमात्मा परम काष्ठापन्न न तो पुच्छादि भावापन्नो ये शाम, न पुच्छादि भाव आपन्न, ऐसो परमात्मा, ऐसो ब्रह्म को स्वरूप जो बता रहे हैं उनको अवलंबन मत करो। वहां कहने को तात्पर्य ये हो। तो अब ये अपन को प्रश्न हुए ना कि पुच्छादि भावापन्न को मतलब क्या। तो यासु अपन ने के लिए अपन ने तैत्रीय उपनिषद की श्रुति देखी, जामे या प्रकार को जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है पुच्छादि भाव आपन्न, ऐसो प्रतिपादन वामे किया गया श्रुति। तो तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली है, मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं वहां में। तो वहां में एक शिक्षावल्ली है और एक ब्रह्मानंद वल्ली है। तो शिक्षावल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली में सु जो ब्रह्मानंद वल्ली है वाके अंदर या तरह सु पुच्छादि भाव को बताया गया है। तो वाक्य अनुसार वो जो बताया गया है वैसा अर्थ नहीं करने। तो अपन ये देखते जा रहे हैं कि ब्रह्मानंद वल्ली में क्या कहा गया है। ये मैंने पिछली बार जब अपन ने विराम लियो तो तब अपन ने ये आपको देखना शुरू करो तो ब्रह्मानंद वल्ली को थोड़ा सो विषयांतर हो रहे हो है, मैं समझ सकूं और आप लोगों को भी समझ में नहीं आए होगा अचानक ये कहाँ श्रुतियां वगैरह आ गई हैं। तो देखो ये कि दो कारण है कि मैं आपको विस्तार से क्यों ले रहे हूँ। एक तो आपको पूरा रेफरेंस खबर होनी चाहिए कि पुच्छादि भाव यानी क्या, क्यों ब्रह्म को पूछ कही है, आधार कहो है, ऐसे क्यों हमें कहो है और वो क्यों नहीं मानना। तो यहाँ प्रकार तू ये एक तो अपने को रेफरेंस देखना है, वहां को कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए अपने को वो रेफरेंस देखने की आवश्यकता है। और दूसरों के उपनिषद है तैत्रीय उपनिषद, अपन बातें करते रहे हैं कि उपनिषद में क्या क्या है करके, पर अपन कभी देखे नहीं और ना ही आप लोग कभी कोई के पास जाके बैठोगे। हम लोग उनके पास या गुरु कोई भी अपने गांव में आए तो उनके पास जाके आप लोग यूं तो कहने वाले नहीं हो कि हमको आप उपनिषद बताओ, और नहीं वो आपको बताएंगे ऐसे। तो और ना ही आप लोग खुद कोई देखने वाले हो। सारी जो लोग भारतीय या को फिलोसफी को पठन कर रहे हैं, जो सीरियस अध्ययन करता है सारी दुनिया भर में, वो जब भारतीय फिलोसफी को अध्ययन करें हैं तो वो उपनिषदन में क्या है वो देख के पागल हो जाए कि वो भारतीय संस्कृति में और भारत की जो रिच कल्चर है वहाँ के पीछे उपनिषदन को कितना योगदान है और उपनिषद में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि जाको उत्तर कहीं नहीं मिले हैं। सारे प्रश्नन को उत्तर अपने को उपनिषदन में मिल जाए है। तो आप यूं समझो कि सारी दुनिया विश्व भर में लोग ये देखने के लिए भारत आवे हैं और अपन भारत में रह के अपने उपनिषदों को नहीं देखें, कितने दुर्भाग्य की बात है। या तो जब मौका मिले थोड़ा सा अपने को उपनिषदों को भी अध्ययन करने चाहिए। अध्ययन इन द सेंस अपने को देख लेना चाहिए वहाँ के अंदर का है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डीप में जाएंगे तो एक तो अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा और दूसरा रेफरेंस भी समझ में नहीं आएगा और ऐसे पढ़ाए वाले और इतनो वेद को स्टडी करावे वाले भी आपको नहीं मिलेंगे। चाहे जो भी थोड़ा बहुत अपने समझ में लायक, चाहे अपन विषय को भाव समझ सके, उसने तो अपन को अवश्य देखना चाहिए। तो यासु मैंने ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ करो तो आप लोगों को बतावे को। तो वही को अपन पुनः एक बार देखें। ये देखो तो में है ना पंचकोश बताए गए हैं। जीव जो है वो यहाँ से प्रारंभ करके वो कहाँ से आयो है, ब्रह्म सु या जगत की उत्पत्ति भई है। तो वो कैसे वाको क्रम कैसा है, जगत कैसे वहाँ में आयो, अस्तित्व में आयो और मतलब क्या क्या बनो, जब जैसे जगत की सृष्टि भई तो कैसे भई वो बतायो है। और
स्थूल शरीर जो आज अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपना शरीर जो अपन देख रहे हैं वो क्या है, और जीव क्या है, और ब्रह्म क्या है, वो सबको या ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर उल्लेख है। तो वहां में शुरुआत में कही है, मैं फिर से अपन वही सब देख रहे हैं। तो देखो ये ब्रह्मानंद वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद की है। वहां में प्रथम अनुवाक है, वहां में वो कह रहे हैं ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता, यानी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मविद यानी ब्रह्मज्ञानी महात्मा पर ब्रह्म को प्राप्त हो जावे है। और यही बात को बतावे के लिए आगे आवे वाली श्रुति कही गई है। तदेशा अभ्युक्ता क्या है श्रुति? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी ब्रह्म जो है वो सत्य है, वो ज्ञान रूप है, और वो अनंत है, इन्फिनिट है। ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है, ब्रह्म अनंत है, वो ज्ञान रूप है, और वो सत्य है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, यानी ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, और अनंत है। जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में रहे हुए गुहा में, यानी कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए वह ब्रह्म को जाने है, यानी अंतर्यामी ब्रह्म को जो जान लेवे है, वो वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ में समस्त भोगन को अनुभव करे। सो अश्नुते सर्वान कामा सह ब्रह्मणा विपश्चिता, यानी वाह विपश्चिता, यानी वाह ब्रह्म के साथ में वो सब कामन को भोग करे है, सब कामन को अनुभव करे है। या को आप पुष्टि मार्गी की दृष्टि से देखो तो वो लीला में जाके जीव क्या करे है, वो ये श्रुति में जो कहा है वो ही करे। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा, तो सब समस्त भोगन को अनुभव करे है, यह प्रकार है। तो अब वो ब्रह्म में सु जगत कैसे आयो वो बताए। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, वा ब्रह्मसु वा परमात्मासु आकाश उत्पन्न भयो। आकाशाद वायु, सबसे पहले आकाश उत्पन्न भयो, आकाश सु वायु उत्पन्न भई, वायो हो अग्नि, ये सारी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कैसे सृष्टि भई वाकी। आकाशाद वायु, वायो हो अग्नि, वायु सु अग्नि की उत्पत्ति हुई। आप लॉजिक भी लगाते जाओ भले साथ में। अग्नि के लिए वायु की आवश्यकता है कि नहीं? अगर आप कोई दिया जला रहे हो, उसमें तेल है, बाती है, और आप प्रगटाओगे तो ज्योति भी होगी, पर वह दिया को अगर आप ढक दोगे, बंद कर दोगे, तो आपको वायु नहीं मिलेगी, तो क्या वो अग्नि जलेगी? नहीं जलेगी। तो वो वायु सु अग्नि है, वायु सु अग्नि उत्पन्न भई। अग्निराप, अग्निसु जल की उत्पत्ति भई। तो अग्नि बहुत ज्यादा ताप हुए तो क्या निकले? अपने शरीर में से भी बहुत अगर गर्मी हो जाए तो क्या निकले? शरीर में से पसीना छूटे। अग्निराप अद्य पृथ्वी, वह जल सु मतलब आकाश सु वायु, वायु सु अग्नि, अग्नि सु पृथ्वी उत्पन्न भई, और पृथ्वी सु औषधि, औषधि सु अन्न, और अन्न सु पुरुष। सवाएष पुरुषो अन्न रसमय, तस्य इदमेव शिरम, इदम अयम दक्षिण पक्षः, अयम उत्तर पक्षः, अयम आत्मा, इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। या में जो है 5 कोश में, 5 कोश के अंदर जो आनंदमय अंतर्यामी जो स्वरूप है वो रहवे है, यानी 5 लेयर्स हुए हैं।
वह 5 लेयर्स में सबसे बाहर की लेयर जो है ना वो अन्नमय है। तो यहाँ पे एक पक्षी की कल्पना करी गई है कि जो, वो भी आपको मैं देखो एक वो बताऊं। एक पक्षी की कल्पना करी गई है, जाके सिर है, 2 पंख हैं, एक मध्य भाग है और पूंछ है। तो वहां में अन्नमय जो है वो स्थूल शरीर है। ये जो अपन मनुष्य को शरीर देख रहे हैं वो स्थूल शरीर, तो वो स्थूल शरीर जो है यहाँ पे अन्नमय कोश है, सबसे ऊपर को कोश स्थूल शरीर। वहां में जो सिर है वो पक्षी का सिर है, जो दक्षिण भुजा है यानी अपनी राइट हैंड जो है वो यूं समझो कि वह पक्षी को दक्षिण पंख है, राइट विंग है। और फिर वाम भुजा है और शरीर की, वो मानो कि वह पक्षी को वाम पंख है। और शरीर को जो मध्य भाग है मनुष्य के शरीर को, वह ये मानो कि वो पक्षी को मानो कि वह धड़ है। और वह के जो पैर हैं शरीर के, वो पक्षी की पूंछ है, वो प्रतिष्ठा है वह की, वहां पे आधार है। तो ऐसे कह रहा अयम इदम एव शिरः अयम दक्षिण पक्षः अयम उत्तर पक्षः अयम आत्मा इदम उच्चम प्रतिष्ठा तदप केश श्लोको भवति। तो ये तो भयो सबसे ऊपर को लेयर। अब वाके अंदर अन्नमय शरीर है, वाके भीतर वो चेतनता कहाँ से आवे, वो प्राण के द्वारा आ रहे। जब वाके अंदर प्राण आएंगे तब वाके अंदर चेतनता आएगी। वो प्राण कहाँ रह रहे हैं? एक मनुष्य के शरीर के अंदर ये जो अपना शरीर दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है, जो अपन गुजराती में जो कहे ना कि नरी आंखों से देखा है, तो अपनी इन आंखों से अपन आपको देख सके हैं, वो स्थूल शरीर है। वह स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर क्या करे, वह को कार्य क्या है कि या स्थूल शरीर में रह के जो जो कार्य करे, अच्छे बुरे पाप पुण्य जो भी करे, उन सबको हिसाब वो कैरी करे, उन सबको कैरी फॉरवर्ड एक शरीर में से दूसरे शरीर में वो कैरी फॉरवर्ड करके ले जावे को कार्य, वो ये सूक्ष्म शरीर करे। जब ये शरीर छोड़े तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वो सारे कर्मन को कैरी करके दूसरे शरीर में ले जाए। नहीं तो जा शरीर को कर्म क्यों है, वो शरीर खत्म हो गया तो कर्म भी बाकी संग खत्म हो गए होने चाहिए, पर ऐसा हो गए नहीं है। तो वो सूक्ष्म शरीर वो जो है, या तो आपको लिंग शरीर भी कहें, तो वो लेके जावे है। तो वो प्राणमय कोश है, वो सेकंड लेयर है, वो प्राणमय है। तो पंच प्राण हुए ना शरीर के अंदर, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 5 प्राण हुए शरीर के अंदर। तो वहां में जो मुख्य हो वो प्राण है। तो यहाँ पे भी को जो सिर है वो प्राण है। अब ये दूसरो अनुवाक बता रहे हैं, दूसरो कोश जो है वाकु समझा रहे हैं। देखो मैं आपको पढ़ के बताऊं। अन्नमय देखे अपन ने पहले, अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्च पृथ्वीं श्रुता अथो अन्नेनैव जीवन्ति अत एनदपि यति यन्ति अंततः अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधयम् उच्यते सर्वं वै ते अन्नम आप्नुवन्ति ये अन्नम ब्रह्मोपासते अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अस्ति च भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते। यानी या की व्याख्या में बता रहे हैं कि या मंत्र में अन्न की महिमा का वर्णन किया गया, कि भाव यह है कि या पृथ्वी लोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब अन्न से ही उत्पन्न भय हैं।
अन्न के परिणाम रूप रज और वीर्यसु ही उनके शरीर बने हैं। उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही उनको पालन पोषण हो गए। अतः अन्न से ही वो जिए हैं, फिर अंत में या अन्न में ही, अन्न उत्पन्न करे वाली पृथ्वी में ही विलीन हो जाओ। तात्पर्य यह है कि समस्त प्राणी के जन्म, जीवन और मरण स्थूल शरीर के संबंध से ही हुए हैं, और स्थूल शरीर अन्न से ही उत्पन्न हो गए, अन्न से ही जिए हैं, और तो अन्न के उद्गम स्थान पृथ्वी में ही वो वापिस विलीन हो जाए। चाहे अपन उस शरीर को जला दो तो भी वो पृथ्वी में विलीन हो जाए, वकु गाड़ दो तो भी वो पृथ्वी में विलीन हो जाए, तो वो अन्न सब पृथ्वी में ही विलीन हो जाए। तो उन शरीर में रहने वाले जीवात्मा है वो अन्न में विलीन नहीं होंगे, वो तो मृत्यु काल में प्राणों के साथ शरीर में से निकल के दूसरे शरीर में चले जाए। यह प्रकार से ये अन्न समस्त प्राणी की उत्पत्ति आदि को कारण है। यही पे सब कछु निर्भर करे है, या लिए यही सबसे श्रेष्ठ है, और यही लिए ये सर्वौषध रूप कहलावे है। यानी कौन? अन्न जो है वो सर्व औषधि रूप कहलावे है, क्योंकि यही सु प्राणी की क्षुधाजन्य संताप दूर हो गए है। सारे संतापों को मूल जो है वो क्षुधा है, मतलब जो भूख है वो ही सब संतापों को, जितने भी संताप प्राप्त हुए हैं वहां को मूल जो है वो क्षुधा है। या लिए वाकई शांत हो के सारे संताप दूर हो जाएं। जो साधक या अन्न को ब्रह्म के रूप में उपासना करें, अर्थात अन्न ही सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ो है, ये समझ के की उपासना करें, वो समस्त अन्न को प्राप्त कर ले हैं, उनको यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाए है। अन्न को अभाव नहीं रहे है। ये सर्वथा सत्य है कि ये अन्न ही सब भूतन में श्रेष्ठ है, यानी सब में श्रेष्ठ अन्न ही है। या लिए ये सर्वोच्चद में कहलावे। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए हैं, और उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़े हैं। अन्न खावे से ही तो बढ़े न, और अंगन की पुष्टि भी अन्न से ही हो गए है। सब प्राणी या को खावे हैं, और ये भी सब प्राणी को खा जावे, यानी अपने में विलीन कर लेवे। जब ये शरीर खत्म हो गए तो अन्न में ही विलीन हो जाए है शरीर, यानी कि पृथ्वी में। अन्न कहाँ हो गए? पृथ्वी में, और पृथ्वी में वो लीन हो जाए। या लिए अद्यते अस्तिचे इति अन्नम, ये व्युत्पत्ति वाकी एटिमोलॉजी है वो शब्द की। अन्न शब्द कहाँ से बनो? तो अद्यते और अति, ये दो मिलके अद्यते, यानी या को सब खावे हैं और ये सबको खा जावे है, ये बतावे है अन्न शब्द। तो कह रहे तस्माद एतस्माद अन्न रसमयाद अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो प्राणमय है और वायुपूर्ण है। सवा एष पुरुष विध एव तस्य पुरुष विधताम अन्वयम पुरुष विधः तस्य प्राण एव श्रवा को जो प्राण, मुख्य प्राण जो है, प्राण पांच प्राणन में जो मुख्य प्राण है वो वाको स्थिर है। फिर है व्यान जो कि वाको दक्षिण पंख है। फिर अपान जो है वो वाम पंख है, और समान वायु जो वाके पूरे शरीर में व्याप्त होके रहे है वो समान वायु, प्राण वायु जो है वो वाको धड़ है, वाको पक्षी को अंग है। और ऐसे ही फिर वाकी जो पूंछ है उदान वायु, वो वाको, ये आप देखो, ये पक्षी को सिर, ये दोनों पंख, ये वाको धड़, और ये वाकी पूंछ। ये आप अगर समझोगे जाके हिसाब से, बाकी वो की कल्पना की गई है पक्षी की और वाक्य समझाया गया या मेरे से, तो ये बात है यहाँ पे। तो या में कह रहे हैं कि द्वितीय अनुवाद के अनुसार अंश में, दूसरे अंश में प्राणमय शरीर को वर्णन किया गया। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्न के रस्सु बने भय स्थूल शरीर सु भिन्न, मतलब स्थूल शरीर सु अलग एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर है, वह नाम है प्राणमय। वह प्राणमय सु अन्नमय शरीर पूर्ण है, यानी वो प्राणमय पूरे शरीर में, अन्नमय शरीर में व्याप्त होकर रहे हैं। तो
अन्नमय स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर वाक्य अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। ये प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार को ही है। अन्नमय शरीर की पुरुषाकार प्रसिद्ध है, हमें अनुगत होने के कारण ये प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा गया है। वाक्य भी ऐसे ही पक्षी के आकार की उपमा दे के समझाया है। तो वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक एक अंग है, वो या प्रकार से है कि प्राण सिर है, व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान को वाम पक्ष है, और फिर समान वो धड़ है, और उदान की पूंछ है। अब वाक्य आगे जावे है मनोमय। ये मनोमय क्या है? कि ब्रह्म को पावे के लिए साधन करवे वालों मनोमय शरीर। वह जो सूक्ष्म शरीर को जो मन है वो वाकु चलावे है, वह सूक्ष्म शरीर को मन चलावे है। तो वो मन ऐसो मन जो ब्रह्म को पावे के लिए जो साधन करे ना, वो मनोमय शरीर। तो वो जब आवे है वो कह रहे हैं कि एतस्माद् प्राणमयाद अन्यो अन्यतर आत्मा मनोमय तेनैव पूर्ण सवा एष पुरुषभेद एव तस्य पुरुषविदताम अन्वयम पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः। के तृतीय अनुयोग के पहले अंश में प्राण की महिमा को वर्णन करने वाली श्रुति को उल्लेख करके फिर यह प्राणमय शरीर को अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी वे सब पहले प्राण के सहारे ही जी रहे। प्राण के बिना कोई को भी शरीर नहीं रह सके, क्योंकि प्राण ही सब प्राणी को आयु है, जीवन है, या लिए ये प्राण सर्वायुष कहलावे है। जो साधक ये प्राणी इनकी आयु है या लिए वो सबको आयु है, जीवन कहलावे है, यूं समझ के या प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करे, या प्राण की ब्रह्म रूप से जो उपासना करे है वो पूर्ण आयु को प्राप्त कर ले गए। कि जो मनुष्य या प्राण के तत्व को जान ले हुए है वो स्वयं अमर हो जावे है, बाकी प्रजा नष्ट नहीं हो गया है। तो जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रसु बने हुए स्थूल शरीर की धारी पुरुष को अंतरात्मा है, यही वो प्राणमय पुरुष की शरीरांतरवर्ती अंतर्यामी आत्मा है। जब वो ब्रह्म को पावे के लिए साधन करवे लग जाए ना वो मन, तो वाकई ये जो आपको यजुर्वेद यहाँ पे वो फिर पाछो वह मनोमय शरीर को एक पक्षी की उपमा देके बता रहे हैं कि यजुर्वेद जो 4 वेद है वह में यजुर्वेद जो है वो आपको सिर है, ऋग्वेद जो है वो दक्षिण पक्ष है, सामवेद जो है वो वाम पक्ष है, और विधि वाक्य यानी वेद के जो विधि वाक्य कि ये करना चाहिए ऐसा जो जिन जिन वाक्य में कहे गए वाको विधि वाक्य कहे। तो विधि वाक्य जो है वो वाको धड़ है, बाकी आत्मा है, और अथर्व वेद के मंत्र जो है वो वाकी पूंछ है। आपको समझा रहे हैं कि भाव यह है कि पहले बताए गए प्राणमय पुरुष से भिन्न वासु भी सूक्ष्म होने के कारण वाके भीतर रहे वाला दूसरा पुरुष है, वाको नाम है मनोमय। वह मनोमय से ये प्राणमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वो यह प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह प्राणमय शरीर के भीतर मनोमय शरीर है। तो वह पुरुष के प्राणमय पुरुष में अनुगत होवे तो ये मनोमय शरीर पुरुष के समान आकार वाला है, ताकि पक्षी के रूप में यहाँ पर कासु कल्पना की गई है। जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद यजुर्वेद जो है वहां सिर है, ऋग्वेद दाहिनो पक्ष है, सामवेद बायों पक्ष है, विधि वाक्य शरीर को मध्य भाग है, और अथर्व के मंत्र अथर्व वेद के मंत्र जो है वाक्य पूंछ है। कि यज्ञ आदि कर्मन में यजुर्वेद मंत्र की प्रधानता है, और वाक्य सिवाय जिनके अक्षर को कोई नियत संख्या नहीं हो और जिनकी पाद पूर्ति को कोई नियत समय नहीं हो, ऐसे मंत्रन को यजु यानी छंद के अंतर्गत समझो जावे है। या नियम के अनुसार जो कोई भी वैदिक वाक्य या मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़ भी हो जाए ना, अग्नि में आहुति देवे के लिए स्वाहा पद जोड़ के अग्नि में आहुति देवे, वो वाक्य या मंत्र भी यजु ही कहलाएगा। यज धातु है, यज्ञ में जो वापर में आए वो मंत्र को यजु कहते हैं।
यज्ञ में वापरें। स्वाहा अपन जो कहें कि पूजा में आवे ना कई बार उनको, तो वो यजु वाक्य है। या प्रकाशु यजुर मंत्र के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाए, या लिए यजु प्रधान है। यासु अंत में शिर प्रधान है, अतः यजुर्वेद को सिर बतलाया गया। वेद मंत्र के वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मन में ही संकल्प उठे हैं। मनोमय बताया है, तो वेद मंत्र को पठन, उच्चारण आदि को पहले मन में संकल्प उठे है। अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्र को घनिष्ठ संबंध है, या लिए उनको मनोमय पुरुष के ही अंग में स्थान दिया गया है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजान को है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंग में ऋग्वेद और सामवेद को है। तो यज्ञ यागादिक में इनके मंत्र द्वारा स्तवन और गायन हो गए। जहाँ पे स्तुति हो गए ना, तो स्तुति के लिए सामवेद के मंत्रन को गान हो गए है, स्तवन और गायन हो गए हैं। तो सामवेद और यजुर, ये अपने कौन सा गया, ऋग्वेद, ऋग्वेद और ऋग्वेद में स्तुति है, सामवेद में गान है। तो जहां जहां स्तुति और गान है, तो वहां ऋग्वेद और सामवेद की ऋचाएं बोली जाए। तो कहने की यजुर मंत्रन की अपेक्षा ये अप्रधान है, यानी कि उसमें मेन नहीं है। मेन तो वो यजुर्वेद के जो स्वाहा के द्वारा जो बोले जाए हैं वो है यज्ञ में। अतः उनको ही मनोमय पुरुष के अंदर में मध्य भाग बताया, नहीं सॉरी, फिर भी भुजान की भांति यज्ञ में विशेष सहायक है। अतः दोनों भुजान को रूप दिए गए है, सामवेद और ऋग्वेद को। और आदेश यानी विधि वाक्य, जहाँ वेद के आदेशात्मक वाक्य हैं कि दिस हैज टू बी डन, ऐसा जहाँ कहे हैं, वो विधि वाक्य कहलाएंगे। तो वाक्य वेद के भीतर हैं, अतः उनको ही मनोमय पुरुष के अंग को मध्य भाग बताया गया है। जो धड़ है, मुख्य भाग, वो बताया गया है। अथर्ववेद में शांति के पौष्टिक आदि कर्मों को साधक मंत्र हैं, जो प्रतिष्ठा के हेतु है। मतलब जो अंत में जब यज्ञ पूरा हो गए, तब अंत में शांति पाठ हो गया है, तो वो सब जो है वो अथर्ववेद के मंत्र हो गए हैं। और उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्ति संगत ही है कि जो प्रतिष्ठा के हेतु है, यानी वासु, वो जो यज्ञ कर्ता की प्रतिष्ठा हो गया है। संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष को इन सबके साथ नित्य संबंध, या लिए वेद मंत्र को वाको अंग बताया गया है। ये बात को याद रखनी चाहिए। अब ये मनोमय शरीर हो गया। अब वाक के भीतर विज्ञानमय, वाक के भीतर सूक्ष्म शरीर के भीतर वो जो ब्रह्म को पावे के लिए जो साधन करे, ऐसो मनोमय शरीर जो है, वाक के भी भीतर, सूक्ष्म शरीर के भी भीतर एकदम अणुमात्र जाको साइज है, ऐसो जीवात्मा है। तो वो जीवात्मा के लिए विज्ञानमय ये नाम दिया गया। तो वो विज्ञानमय कह रहे हैं कि यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन इति तस्तेष शरीर आत्मा यस पूर्व, के जहां सु मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां वाकु नहीं पाके लौट आवे हैं, वह बाहर के, वह ब्रह्म के आनंद को जानने वाले पुरुष कभी भी भय नहीं करे है। या प्रकाशु ये श्लोक है। वह मनोमय पुरुष को भी वही परमात्मा शरीर के अंतर्वर्ती आत्मा, जो पहले बताए हुए अन्य रसमय शरीर को, प्राण में शरीर को है। यानी या मंत्र में ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान की महिमा कही गई है कि ब्रह्म के सबसे पहले क्या कही थी कि ब्रह्मविद आपनोति परम, को ध्यान में रखो। तो ब्रह्म के आनंद को जो जानने वालों, जो विद्वान है, जाने ब्रह्म के आनंद को जान लिया है, बाकी महिमा के साथ अर्थांतर में वाक्य मनोमय शरीर की महिमा प्रकट की गई है। भाव यह है कि परब्रह्म परमात्मा को जो स्वरूप परम आनंद है, यहाँ तक मन वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय रूप मनोमय शरीर की भी पहुंच नहीं है।
परंतु ब्रह्म को पावे के लिए साधन करने वाले मनुष्य को ये ब्रह्म के पास पहुंचावे में विशेष सहायक है। ये मन वाणी आदि साधन परायण पुरुष को उन पर ब्रह्म के द्वार तक पहुंचा के वहीं छोड़ के स्वयं लौट आवे और वो साधक उनको प्राप्त हो जावे। ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप को जान लेने वाला विद्वान कभी भी भयभीत नहीं हो। यानी कि जो जीवात्मा है, ऐसा जीवात्मा जो ब्रह्म के आनंद को ज्ञान प्राप्त कर ले है, वो तो मनोमय शरीर के भी भीतर अंतर्यामी आत्मा वही परमात्मा है जो पूर्वोक्त अन्न रसमय शरीर और प्राणमय शरीर के अंतर्यामी है। अब बाकू ये जो विज्ञानमय शरीर जो जीवात्मा है, वाकु भी पुनः पक्षी की उपमा देके फिर बता रहे हैं कि श्रद्धा जो है वाकु स्थिर है। ब्रह्म को जानने के लिए सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा वो मुख्य है या तो वह स्थिर के स्थान पे रखोगे। सदाचरण ये दक्षिण पक्ष है। आपको दक्षिण पंख जो है वो पक्षी को वो मानो कि सदाचरण है। सदाचार होगो तो ब्रह्म की प्राप्ति के वो लायक बनेगो। या सदाचरण जो है वो दक्षिण पक्ष है। फिर सत्याचरण नहीं, सत्य भाषण, सत्य बोलनो, सत्य को भाषण करनो, ये भी वाई को अंग है। विज्ञान को ब्रह्म को जानने के लिए ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए। सदाचरण होना चाहिए, सत्य भाषण होना चाहिए। तो सत्य भाषण और सदाचरण ये दोनों पके मुख्य सहायक हैं, या तो उनको दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष कहे गए हैं। और ब्रह्म को ध्यान के द्वारा प्राप्त किए जाए। योगी ध्यान करे हैं, वह ध्यान में कौन के ऊपर मेडिटेट करें? वो ब्रह्म के लिए मेडिटेट करें। तो वो ध्यान धारणा जो है वो धड़ है, मुख्य अंग है। या विज्ञानमय जीव को, ये विज्ञान में जो जीवात्मा है वो ध्यान धारणा जो है वो मुख्य वो धड़ है। और ब्रह्म मह, जाको मह भी कहा गया है, तो भू भुआ मह, ये मह जो है वो ब्रह्म का द्योतक है। तो वो ब्रह्म जो है वो वाकई पूंछ है, वो आधार है, यूं बताया। कह रहे हैं कि चतुर्थ अनुवाक के अनुसार दूसरे अंश में विज्ञानमय पुरुष का अर्थात विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा को वर्णन। भाव यह है कि पहले बताए भय मनोमय शरीर सु भी सूक्ष्म होने के कारण वाके भीतर रहने वालों जो आत्मा है वो अन्य है। वो है विज्ञानमय पुरुष अर्थात बुद्धि रूप गुफा में निवास करे वालों और वामे तदाकार तो बनो भय जीवात्मा। वासु ये मनोमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वो या मनोमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और मनोमय अपने सु पहले वाले प्राणमय और अन्नमय सु व्याप्त है। अतः ये विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीर में व्याप्त है। सबसे ऊपर अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर ये विज्ञानमय। तो विज्ञान में जीवात्मा समस्त शरीर में व्याप्त है। गीता में भी यही कहा है कि जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ शरीर रूप क्षेत्र में सर्वत्र स्थित है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग करके जो 13वां अध्याय है गीता को, हमें यही की बात कही गई है। ये विज्ञान में आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है। वह मनोमय पुरुष में व्याप्त हुए तो यह पुरुषाकार कहा गया है। वह विज्ञानमय के अंग के पक्षी रूप में क्या प्रकार से कल्पना की गई है कि श्रद्धा कहते हैं बुद्धि की निश्चित विश्वास रूपी वृत्ति को। श्रद्धा होगी तो ब्रह्म के ज्ञान में वो सहायक होगी। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, या तो वो सिर के रूप में है, वही विज्ञान आत्मा शरीर में प्रधान अंग रूप सिर है। बाकी तो मैंने जैसे बताया वैसे ही है, सदाचरण, सत्य भाषण, ध्यान धारणा और ब्रह्म की पूंछ है, प्रतिष्ठा है। अब वह जीवात्मा भी जा परमात्मा को अंश है, वो आनंदमय है। तो सबसे आखिरी कोश, सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है वो आनंदमय है, वो पर ब्रह्म है। अंतर्यामी आत्मा पर ब्रह्म वो है। वाक्य यहाँ पंचम अनुवाक में कही है कि ब्रह्म
विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्मात् चेत् न प्रमाद्यति शरीरे पापमनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तस्यैष एव शरीरात्मा। तो कह रहे हैं कि या मंत्र में विज्ञान आत्मा की महिमा को वर्णन और वाकई ब्रह्म रूप उपासना करके करवे को फल बताया गया। भाव यह है कि ये विज्ञान अर्थात बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही, जो बुद्धि के साथ तद्रूप होके जो जीवात्मा यज्ञ को अर्थात शुभ कर्म रूप पुण्य को विस्तार करे है, वो ही अन्य अन्य लौकिक कर्मन को भी विस्तार करे, अर्थात जीवात्मा को ही संपूर्ण कर्मन को प्रेरणा मिले है। संपूर्ण इंद्रिया और मन रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में या विज्ञान में जीवात्मा की ही सेवा करें, अपनी अपनी वृत्ति के द्वारा यही कुछ सुख पहुंचावे। यदि कोई साधक या विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझे, पर यदि वो वह धारणा में कभी च्युत नहीं हुए, अर्थात धारणा में कभी भूल नहीं करे है, वो शरीर आदि में स्थित एक देशीय बद्ध स्वरूप में ब्रह्म को अभिमान नहीं कर ले, वो अनेक जन्म के संचित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़ के समस्त दिव्य भोगन को अनुभव करे है। क्या प्रकार को ये श्लोक है। तो वो ऐसो जीवात्मा जो है वो आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो गए है। और वो आनंदमय ब्रह्म कैसो है, तो वाक्य अंतर्यामी वो जो आत्मा है, आपको प्रियता स्थिर है, प्रिय भाव जो है, अपने को कोई चीज प्रिय लगे तो वो जो भाव है वो वही आनंद को ही एक भाग है। तो कह रहे प्रियता वो वाको स्थिर है, मोद वाको दक्षिण पक्ष है, प्रमोद वाको उत्तर पक्ष यानी कि वाम पक्ष है, आनंद वाको धड़ है और ब्रह्म वाकी पूंछ है। यहाँ पे वो जो पुच्छ भाव की बात कही है ना, वो यहाँ पे है। तो वो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, इनकी व्याख्या मायावादी की व्याख्या यानी कि शंकर मत की व्याख्या के अनुसार, या कि ये जो श्रुति है तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमय अन्य अन्य तरह आत्मा आनंदमय तेनेश पूर्ण सवायश पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयम् पुरुषविद तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। या की व्याख्या शंकराचार्य कैसे कर रहे हैं ये देखो कि पंचम अनुवाक के या दूसरे अंश में आनंदमय परम पुरुष को वर्णन किया गया। भाव यह है कि पहले अंश में कहे भय विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न वाक्य भी भीतर रहने वाला एक दूसरा आत्मा है, वो है आनंदमय परमात्मा। उससे ये विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है, अर्थात ये उसमें भी परिपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी परमात्मा को जीवात्मा रूप शरीर का शासन करने वाला और उसका अंतरात्मा बताया गया है। वे ये ही वास्तव में समस्त पुरुषन में उत्तम होने के कारण पुरुष शब्द से अभिधेय यानी कि यही को पुरुष शब्द से बताया गया है। ये विज्ञान में पुरुष के समान आकार वाले हैं, उस विज्ञान में पुरुष में व्याप्त होने के कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। पक्षी के रूपक में उन आनंदमय परमेश्वर के अंगों की कल्पना इस प्रकार की गई है। प्रिय भाव उसका सिर है। तात्पर्य यह है कि आनंदमय परमात्मा सबके प्रिय है। समस्त प्राणी आनंद से प्रेम करते हैं, सभी आनंद को चाहते हैं, परंतु न जानने के कारण उन्हें पा नहीं सकते। ये प्रियता उस आनंद में परमात्मा का प्रधान अंग यानी कि सिर है। यही मानव का प्रधान अंग सिर है। मोद दाहिना पंख है, मोद यानी सुख। प्रमोद बायां पंख है। आनंद ही परमात्मा का मध्य अंग है तथा स्वयं ब्रह्म ही इसकी पूंछ एवं आधार है। यहाँ पे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कही है। वो जो बात निरोध लक्षण में आचार्य चरण ने ये देखो यहाँ हरिराय जी ने जो बताया ना निरोध लक्षण की विवृत्ति में कि सदानंद साकार आनंदमय परमात्मा कष्टापन्नो न तो पुच्छादि भावापन्नो ये यानी ऐसे इनको अवलंबन नहीं करके, क्योंकि यहाँ पे मायावादी बता रहे हैं ना कि वो पूंछ है, मोद दाहिना पंख है,
अब देखो, परमात्मा परमात्मा अवयव रहित होने के कारण उनके स्वरूप और अंगों का वर्णन वास्तविक रूप से नहीं बन सकता, फिर ऐसी कल्पना क्यों की गई? ये शंकराचार्य पूछ रहे हैं कि ऐसी यहाँ पे कल्पना क्यों की गई है आकार की। तो कह रहे कि इसका समाधान करते हुए ब्रह्म सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्म के विषय में ऐसी कल्पना केवल उपासना की सुगमता के लिए है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। यानी यहाँ पे साकारमयता, आनंदमयता जो बताई गई है वो केवल उपासना की सुविधा के लिए है, बाकी और कोई आपको प्रयोजन नहीं है, ऐसे शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ऐसे मायावादी जो हैं वो ऐसे ही बोले हैं, तो ऐसे इनको अवलंबन नहीं करना और आनंदमय साकार ब्रह्म को जो बता रहे हैं ऐसे ही गुरु को अपने को अवलंबन करना चाहिए, और उनके द्वारा ऐसे गुरु के द्वारा प्रतिपादित जो गुणगान आदि की तो जो वो है भक्ति, गुणगान आदि के द्वारा की गई भक्ति, वाह को अवलंबन करना मुख्य बात ये है कि माया अधिकारी विशेषण में ततेन मायावादादि मतम अनादृत्य ब्रह्मवादे स्थित्वा गुणगानम कर्तव्यम। यानी मायावाद को अनादर करते हुए, उनको में आदर नहीं रखते हुए ब्रह्मवाद में स्थित होंगे कि भाई वो सगुण है, साकार है, यासु उनको गुणगान वाई प्रकार से करना चाहिए। जो जैसो है वैसो ही प्रकार से आपको गुणगान करना चाहिए, तभी जाके सही होएगा ना। कि ब्रह्म यही सो तो उद्धव जी जब आके बतावे लगे कि वो तो वही निराकार है, निरानंद है, वो तो निर्गुण है, निराकार है, तो गोपी जन ने कही कि भाई तुम ऐसे क्यों बता रहे हो, वो निर्गुण है, निराकार है, हमने तो वाको स्वयं अनुभव कियो भयो है, तुम जो बता रहे हो वैसे नहीं है, यूं करके उनने जास प्रकार से गुणगान को, तो ऐसे को ही गुणगान ठाकुर जी ने स्वीकार किया है और उनको ही भक्ति को दान किया है। यासु यहाँ पे भी आचार्य चरण भी वही बात करें और हरिराय जी भी वही बात कर रहे हैं कि ब्रह्मवाद में ही रह के मायावादी को अनादर करके हुए ब्रह्मवाद में स्थित रह के गुणगान करना चाहिए। ब्रह्मवादे एव आनंदमय से आनंदमयाधिकरणे परम खाष्ठापन्न है। यानी आचार्य चरण ने अनुभाष्य के अंदर भी आनंदमयाधिकरण में ब्रह्मवाद यही प्रकार से समझाया है कि वो आनंदमय है, वो आकारमय है, साकार है, सगुण है, ताको आनंद आकार है, ताको आकार ऐसो नहीं है जैसो अपन जगत में देखे हैं, वो वाको आकार नहीं है, वाकार को वाको वाके अवयव नहीं है, लौकिक अवयव नहीं है। तो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, प्राकृत धर्मन को अनाश्रय है, वह अर्थ में वो निराकार अवश्य है, पर प्राकृत धर्मानाश्रम फिर अप्राकृत निखिल धर्म रूपम यूं कहिए। यानी वह अर्थ में प्राकृत धर्मन के अर्थ में वो निराकार हैं, पर अप्राकृत जो हैं अलौकिक सारे आकार भगवान में हैं, तो यासु वो आकारमय हैं, साकार हैं। सारे लौकिक गुणन को हमें अभाव है, वह अर्थ में वो निर्गुण है, पर सारे अलौकिक गुण विराज रहे हैं, वह अर्थ में वो सगुण है। तो निराकार निर्गुण तो नहीं है, सगुण साकार ही है, तो सगुण साकार रूप से ही उनको गुणगान भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ही आनंदमय है। तो यह प्रकार से वो करना चाहिए। ततः किम भवती इत्याकांक्षाय माहु सच्चिदानंदता ततः। ऐसे प्रकार से अपन निर्गुणता भगवान के सगुणता और साकारता के रूप में जब अपन भगवान को गुणगान करेंगे, तो ऐसे गुणगान के द्वारा ही सच्चिदानंदता की प्राप्ति होगी। मूल तात्पर्य ये है। वो सब बतावे के लिए मैंने आपको ये सारे जो तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली को थोड़ा सा अपने को समझने का प्रयत्न कियो, तो यानी आप लोगों को कितना समझ में आयो, ये आप लोग जब
प्रश्न आदि करोगे तभी मैं समझ सकूंगा। यासु अब मैं यहाँ पे विराम ले रहे हूँ और आगे को अपन अगले हफ्ता लेंगे, और तब तक आप लोग यहाँ पे मेरे को जो भी कुछ पूछना चाहो तो वो आप सको। मैं यहाँ पे अब चाहूंगा कि आप लोगों को अनम्यूट किया जाए ताकि आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप लोग पूछ सको। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चैट में भी कुछ आयो है। मैं तो ये तो जो नहीं। Are you able to see what I was sharing? I don't know. कोई मैंने बताओ से। निकुंज भाई सबने अनम्यूट करो। जय जय, આપના ચરણોમાં કોટાનો કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ। હા 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 એટલે નિહાર જે ભાઈ તમે જે સ્ક્રીન આપે જે સ્ક્રીન શેર કર્યો ને એમાં પક્ષીનું ચિત્ર મારામાં નતું આવ્યું। ઓ અચ્છા, તમને એટલે એ તો પક્ષીનો એ તો એમ જ આ જેમ કે હતું। એક મિનિટ પાછો શેર સ્ક્રીનનો ઓપ્શન કરીને બતાવું છું। હા હવે દેખાયું? હા બરાબર। આ શેર હા આ જી જય બંને જય। આ ધડ અને આ પૂંછ એ રીતે। હા તો બીજું કોઈ પ્રશ્ન તમારો એમાં? હા જય જય, પ્રશ્ન પૂછી શકું? હા હા પૂછો। તો જીવની અંદર જે કોરમાં જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે એ નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણા ઘરે જે પુષ્ટ નિર્ગુણ કરાયેલા જે નિરાકાર એટલે ઠાકોરજી છે હા એ સગુણ સાકાર અલૌકિક પ્રભુ। હા જી હા જી। તો તમારો પ્રશ્ન શું છે? એટલે જે જીવની અંદર જે છે, જે હા પાંચ લેયરમાં જે અંદર છે એ નિર્ગુણ નિરાકાર છે, અને નહીં નહીં નહીં, એ સગુણ સાકાર જ છે। જી જય જી। એ સગુણ સાકાર જ। નિર્ગુણ નિરાકાર એટલે નિર્ગુણ નિરાકાર એ અર્થમાં કે લૌકિક આકાર નથી, લૌકિક ગુણો નથી, એ અર્થમાં નિર્ગુણ ખરું। પણ એનો મતલબ નહીં કે બીજા કોઈ એની અંદર આકાર જ નથી કે કોઈ ગુણ જ નથી। એના અલૌકિક આકાર છે, અલૌકિક ગુણો છે, એટલે સગુણ સાકાર જ કહેવાય। જી જી સમજ્યા ને? હા એકચ્યુઅલી બરાબર ખ્યાલ નથી આવ્યો જયજી। હા એટલે નિર્ગુણ નિરાકાર કહેવાનો તાત્પર્ય એમ છે કે જેવો આપણે લૌકિકમાં આકાર જોઈએ છે, લૌકિકના ગુણો જોઈએ છે, એવો એનો ગુણ નથી, એનો આકાર નથી। એટલે એ અર્થમાં નિર્ગુણ અને નિરાકાર છે। પણ એનો અર્થ એમ નહીં કે એનો કોઈ આકાર જ નથી કે કોઈ ગુણો જ નથી। એમાં સર્વ અલૌકિક ગુણો છે અને એનો અલૌકિક આકાર છે, એ અર્થમાં એ સગુણ અને સાકાર છે। એટલે જે અંતર્યામી રૂપે પણ જે બિરાજી રહ્યું છે પણ સગુણ સાકાર જ છે। અને જે વલ્લભની કૃપાથી ઘરે જે ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાયેલા બિરાજે છે એ પણ સેમ જ સગુણ સાકાર, એ પણ સેમ। જી જી। માર્ગ સુદ્धा ब्रह्म साकार ब्रह्मवाद। हाँ अन्य कोई प्रश्न? संजय तो प्रश्न हाँ શું કીધું રાજુભાઈ? ના જે આપણે જે આપણે શંકરાચાર્યની વાત કરી, શંકરાચાર્યજીએ જે બતાવ્યું એ બહુ સુંદર રીતે સમજાવ્યા છે। હા ને એમાં
જે નિરાકારવાદ અને આપણા સાચા ચરણનો સાકાર બ્રહ્મવાદ જે છે એની સ્પષ્ટ એક ડેફિનેશન આપણે બહુ સુંદર રીતે સમજાવી. અચ્છા અચ્છા. અન્યોને કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? બીજા કેટલા છે? હા જે હજી એક પ્રશ્ન પૂછી શકું? હા નિર્ભાઈ પૂછો ને. આગળ તમે તો જે આ જે જીવના જે 5 લેયર ને પક્ષી સાથે જ કલ્પના કેમ કરી છે? એમ બીજું કોઈ કેમ નહીં, પક્ષી જ કેમ લીધું છે? એ તો કોઈ પણ એક જે પણ લીધું હોય તો એટલા બધા, એટલે એના માટે પછી આપણે બીજું કોઈ કીધું હોત કે કેમ, સમજો હાથીના આકારમાં લીધું હોત તો આપણે એમ કહેતા કે હાથીનું જ આકાર કેમ લીધું, અન્ય કઈ કેમ નથી લીધું. એ તો જે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ લઈ શકે છે. જી જી. જસ્ટ ટુ એક્સપ્લેન. એમાં તો ખાલી મેઇન કારણ શું છે એક્ઝામ્પલ લેવાનું, કે એનાથી આપણને સમજાય, એ આકારથી આપણને સમજી શકે કે આ માથું છે, આ પક્ષી, આ બંને પંખ છે, આ એનું મેઇન બોડી છે અને આ પૂંછ છે. એટલે એનાથી આપણને સમજવામાં સરળતા રહે એટલા માટે એમાં વેદની અંદર બતાવ્યું છે. પણ એમાં પક્ષી જ કેમ, એટલે એ રેલેવન્ટ નથી પ્રશ્ન. કઈ પણ કોઈ પણ લીધું હોઈ શક્યું હોત, એટલે એવું જરૂરી નથી કે પક્ષીથી જ કરવું જોઈએ, પણ પક્ષીથી લીધું તો આપણે એ રીતે સમજીએ. એમાં આજ કેમ એ કરવા એ પ્રશ્ન ઇરરેલેવન્ટ છે. જી જી. બસ હવે મને નથી લાગતું કે બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે, કારણ કે એવરીબડી ઇઝ કમ્પ્લીટલી સાયલન્ટ. તો કદાચ બધાને બધું જ સમજાઈ ગયું છે. તો ગુડ ફોર મી. તો આજે આપણે પછી રાખીએ અહીંયા, આશ્રયનું પદ લઈએ. ચેતના આવ્યો છે કે વિજય? હા જીજે, હા જીજે, દંડો પ્રણામ જીજે. હા આશીર્વાદ છે. વિજય છે તો એને હા કેવો જીજે. આશ્રયનું પદ લે છે? હા જીજે કહું. હા જીજે. હા જીજે, વિજય આશ્રયનું પદ લે. દંડો પ્રણામ જીજે. હા હા આશીર્વાદ છે. દ્રઢહીન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢહીન ચરણ કે શ્રી વલ્લભ નક ચંદ્ર છટા બિન, સબ જગ માંજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢહીન ચરણ કે साधन और नहीं या कली में, जासु होय हो सुर कहाँ कहे विविध आंधरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो दृढ़हीन चरण केरो, दृढ़हीन चरण केरो भरोसा, दृढ़हीन चरण केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। जय दंडवत प्रणाम आपने खूब खूब। हाँ आशीर्वाद છે વિજય. जय जय दंडवत हाँ प्रणाम. આશીર્વાદ.